महापुरुषों ने सत्संग की महिमा तो अनेक जगह की है कि सत्संग गंगा है, ये सत्संग गोमती है। किसी ने पूछा कि सत्संग का क्या सार है, तो महापुरुषों ने कहा कि वैसे तो गंगा दो है। एक गंगा तो वो है जो ब्रह्म कमंडल से निकली है और पहाड़ों में हिमालय से होते हुए गंगा सागर में जाके मिलती है, और उस पावन और पुनीत पावन गंगा के उस पवित्र जल में जो डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं उनका जो है तन पवित्र होता है, पाप का नाश होता है। पर उसमें डुबकी लगाने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए, उसमें गोता लगाने के लिए आदमी को घर से चल करके साधन के द्वारा और धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और वहां जाकर के गंगा मैया का दर्शन होता है, फिर उसमें जो है स्नान किया जाता है, जो पाप धोले जाते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि वो गंगा है जो हिमालय से निकली है और गंगा सागर तक जाती है। उस गंगा में डुबकी लगाने से पाप का नाश होता है। और दूसरी गंगा ये सत्संग है, और सत्संग रूपी गंगा में जो भी डुबकी लगाए, तो हमारे जामाणी साखी में इसका जो है बड़ा सुंदर वर्णन किया सत्संग का। एक जुमले की साखी है, उसमें केशवदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ज्ञान सरोवर नहाइए और दिल का कसुमल खोए। कि ये सत्संग जो है ज्ञान का सरोवर है, और जो भी इसमें नहान करता है, जो भी इसमें डुबकी लगाता है, तो दिल का कसमल खोए। जो दिल में मन के जो कसमल है, जो पाप है, सब दूर होते हैं और उनकी अज्ञानता मिटती है। और सत्संग के माध्यम से उनको समझ में आता है कि हमारा मानव जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये सत्संग जो है ज्ञान का सरोवर है, ज्ञान का तालाब है, और इसमें हमें डुबकी लगाना चाहिए। और जो आदमी सत्संग में जितनी गहराई तक जाए, उतना ही उनको जो है खजाना प्राप्त होता है। और वो अनमोल खजाना जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी के पास कभी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। जो संसारिक धन संपदा जो भी है हमें प्राप्त हुई है, ये तो कुछ समय के लिए हमारे पास है, पर जो सत्संग के द्वारा हमें जो संपदा प्राप्त होती है वो अनेक जन्मों तक कहते हैं आदमी उस जीव के साथ रहते हैं, उसके वो कर्म। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग का सार बतलाया है।